हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िलहाल उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है। इस समय जो बैकलॉग की भर्ती थी 2018-19 की, उसके अभी फ़िलहाल काउंसलिंग चल ही रही है। अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट की अभी फ़िलहाल प्रक्रिया चालू है। कुछ दिनों बाद आप लोग देखेंगे कि जो 2020 की जो वैकेंसी थी पीआरटी की, उसकी भी फाइनल लिस्ट निकल जाएगी और काउंसलिंग भी जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अब बात जो हम करने वाले हैं वो है जो आने वाली भर्ती है, जिसके लिए आपको पता है जो अनुपंत वर्सेस उत्तराखंड वाला जो केस था, उसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा था यहाँ की सरकार को कि 20 अक्टूबर से पहले पहले विज्ञप्ति निकाल दे। तो उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि लगभग 450 के करीब पद इनके पास हैं बचे हुए, तो ये उसके लिए विज्ञप्ति निकालेंगे। और ये पद कौन से हैं दोस्तों? ये पद वो हैं जिन डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी नहीं आई थी। ठीक है, जैसे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें से 10 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी निकली थी। 3 डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज नहीं निकली थी, जिसमें जैसे आपको पता होगा कि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल। तो लगभग 450 के करीब पद इनमें बचे हुए हैं। अच्छा, ये बात और सुनने में आ रही है कि लगभग 400 के करीब और पद इस भर्ती में ऐड हो जाएंगे, क्योंकि कुछ पद खाली हुए हैं। तो ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 800 के करीब पद जो हैं वो इस बार इस भर्ती में ऐड हो जाएंगे। यानी कि आएंगे, अभी नया विज्ञापन निकलेगा, फिर से फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे। तो वही सारी प्रक्रिया होगी जो पहले हुई थी। लेकिन हम लोगों ने लगभग देख ही लिया है, जो उत्तराखंड में जो विज्ञप्तियाँ आ रही हैं, पहले तो इनमें बहुत गलतियाँ होती हैं विज्ञप्तियों में। बार बार हमने देखा है कि विज्ञप्ति निकलेगी, फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है, फिर संशोधित विज्ञप्ति आती है, तो एक 2-3 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं। और उसके बाद डाटा एंट्री का काम तो सालों लग जाते हैं। जैसे 2020 2019 के जो फॉर्म भरे हुए थे, वो 2021 तक अभी तक डाटा एंट्री ही नहीं पूरी हो पाई। तो यहाँ का जो विभाग है, ये तो मानना पड़ेगा कि काफ़ी सुस्त है। और चलिए, ये सब चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ आप लोगों को कि शिक्षा मंत्री से मांग की जाए इस बार जो विज्ञप्ति निकलेंगी, कि जब विज्ञप्ति आए तो इनके जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन भराए जाएँ। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारी जो वैकेंसीज़ आती हैं उनमें ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि जो भी गलती होती है वो कैंडिडेट की ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि इस बार हमने देखा है कि काफ़ी कैंडिडेट के पहले तो इस बार 2019 वाली भर्ती थी, इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं। जो लिस्ट निकली है, कइयों के नाम ही नहीं है उसमें, और कइयों के नाम हैं तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसमें मिस्टेक हैं, प्रति आवेदन कर रहे हैं तो वो कैंसिल हो जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी मिस्टेक्स यहाँ होती रहती हैं। इसका सॉल्यूशन जो सबसे बेस्ट है कि ऑनलाइन फॉर्म भराए जाएँ। इससे फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए डेट दे दी जाए, ठीक है? 15 दिन 20 दिन की डेट दी जाए, फिर एक डेट दोबारा दी जाती है कि आप करेक्शन कर लीजिए। जैसे कि हर जो ऑनलाइन फॉर्म होते हैं उसमें ऐसे ही किया जाता है। लगभग ऑनलाइन में क्या होता है कि इनके पास कुछ वर्क नहीं होता है, सारा वर्क कंप्यूटर का है। उसके बाद ये लिस्ट 1 डेढ़ महीने में फाइनल लिस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है? इनके पास कुछ काम करने के लिए, लेकिन जो काम फॉर्म के थ्रू किया जाता है वहाँ जाता है, फिर वो स्टाफ को बैठाते हैं, वो डाटा फीड करते हैं, उसमें बहुत समय लग जाता है। और यहाँ का जो विभाग है वो हम लोगों ने देख लिया है कि कितना सुस्त है। मतलब ऐसा शायद ही कोई विभाग होगा जो 2-2 साल लगा देता होगा ऐसे एग्ज़ाम में, जिसमें टेस्ट ही नहीं होना है। आपने सिर्फ फॉर्म भरना है, आपके मार्क्स को देख के मेरिट लगेगी। यहाँ कोई टेस्ट है ही नहीं। तो ये एक समस्या हमने देखी है, हमेशा से है उत्तराखंड में, ख़ास तौर से अभी जो सेशन चल रहा है, यानी कि जो 2018 वाली वैकेंसी आई बैकलॉग की, उसमें भी ऐसे ही हुआ। लगभग अभी तक पूरी नहीं हुई। फिर 2020 वाली है, ठीक है? और ये तो मानना पड़ेगा कि हर भर्ती कोर्ट केस में फँसती ही फँसती है। जैसे आप देख लीजिए, एलटी की फँस गई थी, उसके बाद फिर प्रवक्ता की। तो लगभग सारी वैकेंसीज जो हैं नर्सिंग स्टाफ की सारी वैकेंसीज आप देख रहे होंगे, कोर्ट में तो कंपलसरी है उत्तराखंड में इन वैकेंसियों का जाना। लेकिन कम से कम इनका डाटा तो फीड हो। तो इसके लिए शिक्षा मंत्री जी से फ़िलहाल ये मांग की जाए या दबाव डाला जाए उनको कि जो अब वैकेंसीज आएंगी उनके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भराए जाए। इससे दो चीज़ होगी, एक तो कैंडिडेट को भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैंने फॉर्म भरा है, तो फाइनली लास्ट में नाम आएगा ही आएगा, ठीक है? कोई भले ही उस ऑनलाइन के लिए कुछ फ़ीस निर्धारित कर दी जाए, लेकिन फॉर्म भराए जाए। और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट वाइज को चेंज करके स्टेट, पर्टिकुलरली स्टेट का जैसे होता है, तो एक फॉर्म निकाला जाए ताकि कैंडिडेट बार बार परेशान ना हो हर डिस्ट्रिक्ट
की वेबसाइट ओपन करके फिर उनको फॉर्म भर के, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। एक फॉर्म भराया जाए और 1 महीने के अंदर उसको सारा का सारा वर्क करके उसकी फाइनल लिस्ट निकाल दी जाए, तो हो सकता है कि शायद जनवरी तक इन कैंडिडेट्स की जॉइनिंग हो जाए। क्योंकि हैं तो आखिरकार ये वही वैकेंसी जो इस बार नहीं ली गई, कोई अलग से रिक्रूटमेंट नहीं निकाली, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं ये, इसी वैकेंसीज़ को दिखा के ये लोग ऐड करना चाहते हैं। तो अगर उत्तराखंड के कैंडिडेट्स ऐसा करेंगे तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो कैंडिडेट्स का अभी नहीं हो पाएगा उनका लगभग 1 डेढ़ महीने में चांसेस बन जाएंगे होने के। वरना अगर ऐसा नहीं होता है, फिर से वही फॉर्म वही प्रक्रिया चलाई जाती है। पहले तो आप लोग समझ रहे होंगे कि बहुत समय लगेगा यहाँ, और 2-3 साल लग सकते हैं उनके सिलेक्शन में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुस्त विभाग है और किसी की नहीं सुनता है यहाँ पे विभाग, ये तो हमने देख लिया है। तो आई थिंक एक बेस्ट सजेशन यही रहेगा आप लोगों का। आप लोग प्लीज़ अपनी राय पक्का दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।